मेष लग्न वाले मित्रों, आपको इस वीडियो में मैंने राशि नहीं लग्न बोला है। ये बात ध्यान रखिए कि आपके लिए आर्थिक समृद्धि और कर्ज संबंधी कोई भी समस्या है तो दशहरा से दीपावली पर्यंत जो पर्व होते हैं ये अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर को जो है वो शरद पूर्णिमा जैसा पावन पर्व भी है और इसके बाद में 20 अक्टूबर को तो दीपावली है ही है। इसके पहले 18 अक्टूबर को जो है धनतेरस का पर्व भी रहेगा। तो इतने महान दिन जो है दशहरा यानी 2 अक्टूबर से लेकर के और 20 अक्टूबर के बीच में समय आने वाला है। तो आपको कैसे उपाय इन दिनों में कर लेने चाहिए जिससे आपको जो है वो अपार धन मिले, यानी कि खूब धन मिले, मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा हो और कर्ज संबंधी दिक्कत चल रहा हो तो वह भी समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि आपको ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं यह आपकी राशि के आधार पर नहीं बल्कि लग्न के आधार पर है। तो लग्न कैसे देखा जाता है उसके लिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हमको भेज सकते हो, इस कमेंट में लिख सकते हो, या हमारा जो ये नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप भेज सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आपको धन समृद्धि के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जिनका मेष लग्न है उनका जो धन भाव का स्वामी होता है, धन भाव का स्वामी धन भाव बोलते हैं इसको, जहां मैंने 2 नंबर लिखा है, और ये कर्ज भाव है। तो आपके लिए धन भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र की जो कारक देवी या देवता माने जाते हैं वो मां लक्ष्मी ही मानी जाती है। यानी कि आपको दशहरा से दीपावली पर्यंत यदि आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं और भगवान गणपति की आराधना करते हैं तो ये पक्का मान करके चलें कि जो भी आपको कर्ज संबंधी दिक्कत परेशानियां है वो भी दूर होगी और आपके जीवन में जो भी आधार मतलब जो आर्थिक मामलों में दिक्कत है वो समस्या होकर के अपार धन आपको मिलेगा। तो क्या करना है इसके लिए, आपको क्या उपाय करें कि दशहरा से ही आप चाहें तो नवरात्र जो है, नवरात्र और नवरात्र नहीं तो दशहरा से ही ये उपाय प्रारंभ कर दें। हो सकता है ये उपाय आप दशहरा के बाद में देख रहे हो। तो आपको करना क्या है, शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को आएगा, इस दौरान कभी भी आपको ये उपाय शाम के समय करना है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में आराम से आप ये उपाय करें। आपको प्रतिदिन मां लक्ष्मी और भगवान गणपति का इक्वल पूजन आप करें, उन दोनों का विग्रह या फोटो सामने रखें और मां लक्ष्मी का मंत्र ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, ये मंत्र आप इसका जप कर सकते हैं। और इसके अलावा भगवान गणपति का ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का आप जप करें। लेकिन विशेष बात क्या है, भगवान गणपति का पूजन आपको पहले करना ही है, एक श्रीयंत्र की स्थापना आप करें। यह श्रीयंत्र कैसा होना चाहिए, अगर मेरु पृष्ठीय हो, मेरु पृष्ठीय का मतलब जो ऊंचा होता है श्रीयंत्र, एक तो होता है प्लेट भूपृष्ठीय, एक कच्छप पृष्ठीय, तो जो मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र है उसकी स्थापना आप करें और दशहरा से यानी कि विजयदशमी से प्रारंभ करते हुए दीपावली पर्यंत वह जो श्रीयंत्र है उस श्रीयंत्र का आपको नित्य पंचामृत बनाकर या कच्चे दूध से या गंगा जल से नित्य अभिषेक करना है। अभिषेक के समय आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर वो नहीं आता है तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लो। लक्ष्मी चालीसा भी इशू है तो ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा मंत्र का आप जप करें और जप करते हुए लगातार ये कामना करें कि मेरे जीवन में जो भी मुझे आर्थिक समस्या चल रही है वह दूर हो, मेरा समय श्रेष्ठ हो। ऐसा कामना करके आप अगर उपाय करेंगे तो मान करके चलें कि मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए जो भी इशू है, दिक्कत है, परेशानी है वह दूर होगी। इसके साथ आपको क्या क्या करना है, इसके पैरेलल कुछ और उपाय भी आपको बताता हूं। जैसे गौशाला में प्रतिदिन ये ध्यान रखें, प्रतिदिन जो है दशहरा से लेकर दीपावली पर्यंत गाय को जो घास है, हरा घास, उसका आप दान करें। इस समय हरा घास प्रचुर मात्रा में होता है, ले जाकर के जो है गाय की सेवा मतलब उनको खिलाएं। आप जो है अलग अलग गौशाला में जा सकते हैं, अलग अलग गाय को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, और जो पक्षी होते हैं उनको मूंग जो है वो पक्षियों को अर्पित करें, ऐसा दान आपको करना है। ये दान करने से क्या होगा, जो भी आपके ऊपर कर्ज की समस्या है, कर्ज संबंधी दिक्कत है, वो आपका धीरे धीरे दूर होगा। और प्रतिदिन भगवान गणपति और मां लक्ष्मी की पूजा तो अनवरत रूप से आप करते रहें। तो ये एक सामान्य उपाय है, करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपको कर्ज संबंधी जो भी इश्यूज है, समस्याएं हैं वो दूर होंगी और एक रास्ता दिखेगा कि मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए और इस रास्ते के माध्यम से मुझे जो है वो सफलता प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेष लगन वाले व्यक्ति अपने आर्थिक मामले में परेशान है तो उनको मां लक्ष्मी की आराधना फलीभूत होती है, और अगर वो कर्ज संबंधी समस्या से परेशान है तो उनको भगवान जो है गणपति की आराधना फलीभूत होती है। तो ये करने से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा।